अरे मैंने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, मुझे तो कभी ऐसी कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। अरे मुझे तो 2 घड़ी का भी आराम नसीब नहीं हुआ था। सुबह से लेकर रात तक चक्कर घिन्नी की तरह काम में लगी रहती थी मैं। और ये आजकल की बहुओं को देख लो, एक बच्चा करने में ही ससुराल वालों को ही चक्कर घिन्नी की तरह घुमा कर रख देती है। इन्हें बस ये खिलाओ वो खिलाओ, और तो इन्हें बिस्तर पर भी आराम करना होता है। लेकिन याद रखो बहू, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे ये बहू कहाँ चली गई? क्या हुआ माँ? देखना बेटा, तेरे पापा खाने को बैठ गए हैं और उनकी थाली में रोटी नहीं है। और ये बहू देखना, गैस खुला छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है किचन से। अरे बहुत नाटक हो गया बेटा, ऐसी कामचोर बहू तो भगवान किसी को ना दे। माँ लगता है श्रद्धा बाथरूम में है और उल्टियां कर रही है। अरे रुक जा बेटा, बहुत कामचोर हो गई है वो काम नहीं करने का बहाना है उसका। हाँ, एक गिलास पानी दे दीजिए। हाँ श्रद्धा, तुम बैठो यहाँ, मैं पानी लाता हूँ। अरे रुक जा ओ जोरू का गुलाम, कुछ नहीं हुआ है उसे, कोई चक्कर खाकर जमीन में नहीं गिर पड़ी है वो। बड़ा आया, पानी लेकर आता हूँ। किचन तक आ गई है ना वो, निकाल कर पी लेगी पानी। तू जा, तुझे दुकान के लिए देर हो रही है। सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? ठीक है माँ, जाता हूँ मैं दुकान। अब बताओ महारानी, मुझे क्या हुआ है तुम्हें जो पानी निकाल कर नहीं पी पा रही हो? पता नहीं माँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम मन मचला जा रहा है मेरा, और हर चीज से मुझे बदबू आ रही है और उल्टियाँ हो रही है। सुबह से 3 बार हो गई माँ जी उल्टियाँ मुझे। माँ जी मेरा मन कच्चा हो रहा है, घबराहट भी हो रही है और उल्टियाँ तो रुक ही नहीं रही है, और रोटी की गंध भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है माँ जी। और मुझसे रोटियाँ भी नहीं बनाई जाएगी माँ जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अरे बहू, तू फालतू बात का पतंगड़ बना रही है। अरे कुछ नहीं हुआ है तुझे, तू माँ बनने वाली है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहू, ये सब तो शादी के बाद होता ही है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ना ही कोई ये बड़ी बीमारी है। इसलिए चुपचाप ये सब छोड़, रसोई में देख कितना सारा काम पड़ा है। तेरे पापा खाने को बैठे हैं और थाली में रोटी भी नहीं है। और सुन बहू, माँ बनने वाली है ना, तो तू ज्यादा नखरे मत कर। तू कोई पहली बहू नहीं है जो माँ बनने जा रही है। अरे मैंने भी 4 बच्चे जने हैं, पर मजाल कि कभी मैंने काम से जी चुराया होगा। चल ठीक है, जल्दी से रसोई संभाल, तेरे पापा की थाली में रोटी नहीं है। सोचती होगी माँ बनने जा रही हूँ तो बड़ा आराम मिल जाएगा मुझे। अरे माँ बनने जा रही है, कोई बीमारी नहीं हुई है जो आराम की जरूरत है। जितना काम करेगी ना, उतना ही ज्यादा फुर्ती होगी इसमें। कामचोर कहीं की। मन तो ऐसा कर रहा है जैसे थोड़ी देर बिस्तर पर लेटकर आराम कर लूं। लेकिन माँ जी को तो मैं काम करते हुए ही अच्छी लगती हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मैं माँ ही क्यों न बनने वाली हूँ। मुझे पता है आराम तो मेरे नसीब में नहीं है। बहू जो हूँ ना इस घर की, कैसे आराम कर सकती हूँ मैं? अरे रोटियाँ सीख गई क्या बहू? तेरे पापा कब से बैठे हैं बिना रोटी के? हाँ माँ जी, बस सीख ही रही हूँ। ये रोटी खाने का मन नहीं हो रहा है मेरा, ऐसा लगता है कुछ अच्छा चटपटा सा खा लेती। हाँ माँ जी ने अभी नमकीन का नया डब्बा बुलवाया है ना, वही चलकर खा लेती हूँ। नमकीन ही खा लेती हूँ थोड़ा सा। अरे ये क्या बहू, क्या रोटी सब्जी से तेरा पेट नहीं भरा जो नमकीन का डब्बा लेकर बैठ रही है? क्यों बहू, क्या रोटी सब्जी तेरे लिए काफी नहीं है जो ऐसे नमकीन पर टूट रही है तू? ये नमकीन मैंने मेहमानों के लिए बुलाई है, इसलिए चुपचाप डिब्बा रख और जो मिल रहा है पेट भर खा ले, समझी? और सुन, ये अपनी जुबान का ना चटोरापन अपने काबू में रख। बच्चा पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। ला दे नमकीन का डब्बा, ले जाकर अपने कमरे में रख देती हूँ, वरना क्या पता मेरे किचन से जाते ही तू फिर से इस नमकीन पर टूट पड़े और मेहमानों के आने के पहले ही तू नमकीन का डब्बा सफा चट कर जाए। और सुनो बहू, जाकर कमरे में पसर मत जाना। तेरे पापा जी ने ये थैला भर के सब्जी ला दिए हैं मार्केट से। इन सब्जियों को अच्छे से धोकर फ्रिज में जमा देना। कितनी मिट्टियाँ लगी हुई है इन सब्जियों में। ये बारिश का मौसम क्या आया, सब्जियां भी साफ सुथरी नहीं मिलती। जो भी सब्जियां आती है मार्केट से, सब में मिट्टी ही लगी हुई होती है। माँ जी थोड़ा सा नमकीन दे दीजिए ना, रोटी सब्जी मुझसे खाकर नहीं हो रही। क्यों बहू, थोड़े से नमकीन से तेरा पेट भर जाएगा क्या? और वैसे भी ये आजकल की बात नहीं है, तुझे पूरे 9 महीने ऐसा ही लगेगा तो क्या मैं 9 महीने तक तुझे नमकीन ही खिलाऊंगी? इसलिए चुपचाप रोटी सब्जी खाने की आदत डाल ले। वैसे भी ये नमकीन कितने महंगी क्वालिटी का है, मेहमानों के लिए बुलवाया है मैंने। चंदा के ससुराल से आने वाले हैं ना उसके जेठ जेठानी, उन्हीं के लिए बुलवाया है मैंने ये। अरे पता चले तो 4 दिन हुए नहीं कि माँ बनने वाली है और अभी से ही नखरे शुरू कर दिए इसने। एक हमारा जमाना था जब हम 4 दाने चने के लिए तरस जाते थे और घर में जो भी रूखा सूखा मिलता था ना, उसी को खाकर पेट भर लेते थे। सच में मुझे आज माँ की बहुत याद आ रही है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है एक बार डॉक्टर से चेकअप तो करवाना चाहिए, लेकिन क्या करूं, जब तक माँ जी परमिशन नहीं देगी हम डॉक्टर से भी चेक नहीं करवा सकते।
लेकिन एक बार तो माँ जी से जाकर बात करती हूँ, हो सकता है वो मेरी हालत देखकर मान जाए कि मैं डॉक्टर से चेकअप करा लूँ। अरे मैं तो कहती हूँ चंदा बेटा, तू भी आजा तेरे जेठ जेठानी के साथ। मम्मी जी मना कर रही है मम्मी। अरे उस बुढ़िया ने ना तेरा सांस लेना भी दुभर करके रखा है। अरे घंटे 2 घंटे के लिए मायके आकर चली ही जाती तो उस बुढ़िया का क्या बिगड़ जाता। ठीक है बेटा, अब क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं कैसे कैसे निर्दयी सास है इस जमाने में। माँ जी, अरे अब तुझे क्या हुआ? माँ जी, वो मैं कह रही थी कि एक बार चलकर डॉक्टर को दिखाते, चेकअप करवाना भी तो जरूरी होता है ना। लो कर लो बात अब। अरे इसमें डॉक्टर क्या करेगा बहू, मैंने भी तो बच्चे जने हैं, मैंने तो कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया। और सुन मेरी बात, ये सब ना पैसे लूटने के चोचले होते हैं। लेकिन माँ जी, मैं वो कह रही थी कि मुझे चक्कर भी तो आ रहे हैं और खाना खाकर भी नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। अरे दिखा आना, तू मेरी कहाँ सुनेगी, लेकिन 3 महीने तो हो जाने दे, फिर चली जाना डॉक्टर के पास। ठीक है माँ जी। अरे ये आजकल का तो फैशन हो गया है, इधर पता चलते देर नहीं लगती और डॉक्टरों के चक्कर काटना शुरू कर देती है ये आजकल की बहुएं। एक हमारा जमाना था, 4-4 बच्चे जने हैं हमने, लेकिन एक भी बच्चे के समय मजाल हो कि हमने डॉक्टर की शक्ल भी देखी हो। मैं इन्हें भी खुशखबरी दे देती हूँ और कह देती हूँ कि आते वक्त मेरे लिए गोलगप्पे लेते आना, बहुत चटपटा और खट्टा खाने का मन कर रहा है। हेलो शेखर जी। हाँ श्रद्धा, कैसे फोन किया? खुशखबरी है जी, आप पिता बनने वाले हैं। अरे वाह, सच में श्रद्धा, तुमने तो मुझे सच में आज बहुत खुश कर दिया। हाँ तो सुनिए जी, इसी खुशी के चलते आप मेरे लिए गोलगप्पे लेते हुए आना, बहुत चटपटा और खट्टा खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, गोलगप्पे ही क्यों, मैं तुम्हारी पसंद की सारी चीजें लेकर आऊंगा आज। श्रद्धा, श्रद्धा बहू। अच्छा ठीक है जी, आप ध्यान से ले आना, रखती हूँ मैं फोन, माँ जी आवाज लगा रही है। ठीक है श्रद्धा, अपना ध्यान रखना। अरे कान में क्या रुई डालकर बैठी हो कमरे में? जी माँ जी आ रही हूँ। सारी रसोई अस्त व्यस्त पड़ी हुई है और ये जाकर महारानी कमरे में आराम कर रही है। फिर से माँ जी के ये कड़वे वचन चालू हो गए। हाय राम, इस घुटने के दर्द ने तो चलना दुभर करके रखा है। पर ये आजकल की बहुएं एक घड़ी अपने मन से नहीं सोचती कि चलकर जरा देर माँ जी के पैर की मालिश ही कर दूं या थोड़ा हाथ पैर ही दबा दूं। नहीं, जब तक तुम उन्हें बोलोगे नहीं तुम्हारे हाथ पैर नहीं छूने वाली है। क्या हुआ माँ? अरे क्या बताऊं बेटा, इस घुटने के दर्द ने तो मुझे परेशान करके रखा है। और तू दुकान से ये कौन सा थैला लेकर आया है बेटा, क्या है इस थैले में? वो श्रद्धा का फोन आया था माँ, उसने कहा था मुझे कि मैं घर आते वक्त गोलगप्पे ले आऊं, इसलिए मैंने गोलगप्पे लाया है उसके लिए। ओहो, गोलगप्पे लाया है तूने अपनी बीवी के लिए? हाँ माँ, वो कह रही थी कि उसका मन खट्टा खाने को कर रहा है। वाह बेटा, कभी माँ की पसंद की तो कोई चीज नहीं लाया तूने, और आज पत्नी के आते ही उसकी पसंद की चीजें लाने लगा तू। वाह बेटा वाह। अरे तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं किया है और मैंने तो तुझे पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, लेकिन इतने सालों में कभी तुझे तेरी माँ का ख्याल नहीं आया कि मेरी माँ को क्या पसंद है और क्या लेकर जाऊं अपनी माँ के लिए बाजार से। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, अब लेकर आ ही गया है तो जा अपनी पत्नी को अपने हाथों से खिला दे। जेरू का गुलाम। शुरू हो गए हैं बहू के चोचले, और इन चोचलों में मेरे बेटे को भी घसीट रही है अपने साथ ये श्रद्धा। सुनो रमा, बहू को 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, जरा घर के कामकाज में हाथ बटा दिया करो बहू का। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। अरे मैं क्यों हाथ बटाऊं, मैं अपनी भी गृहस्थी में खटकती रही, अब बहू बेटे की बारी आई तब भी उन्हीं की गृहस्थी में खटकते रहूं। अरे मेरे जीवन में क्या आराम और सुख के पल नहीं लिखे हैं? मुझसे नहीं होते ये काम वाम, और खबरदार जो आपने मुझे कभी कहा कि मैं बहू का हाथ बटा दूं। और एक बात बताइए, क्या आपकी माँ ने कभी मेरा हाथ बटाया था? ये मत भूलिए। अरे मेरे पेट में तो जुड़वा बच्चे थे, लेकिन मजाल कि आपकी माँ ने कभी तिनका भी उठाकर इधर से उधर किया होगा। मैंने ही एक पैर में खड़े रहकर इस पूरे घर को संभाला था। तो इसका बदला क्या तुम अपनी बहू से लोगी रमा? मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ जी, ये तो रीत चली आई है। आ गए बेटा तुम डॉक्टर के पास से? हाँ पापा जी। क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? पापा, श्रद्धा का हीमोग्लोबिन कम है और डॉक्टर ने इसे कमजोरी भी बताई है, इसलिए कहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा आराम करे। ये क्या बता रहा है तू? अरे दोनों टाइम करके तो 4-4 रोटी खा लेती है ये, फिर ऐसी कैसी कमजोरी है इसके शरीर में? ये कैसी बात करती हो रमा, अब डॉक्टर ने बताया है तो होगा कुछ ना कुछ समस्या। आप तो चुप ही करिए जी, ये आपके समझ के बाहर की बात है। अरे मैंने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, मुझे तो कभी ऐसी कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। अरे मुझे तो 2 घड़ी का भी आराम नसीब नहीं हुआ था, सुबह से लेकर रात तक चक्कर घिन्नी की तरह काम में लगी रहती थी मैं। और ये आजकल की बहुओं को देख लो, एक बच्चा करने में ही ससुराल वालों को ही चक्कर घिन्नी की तरह घुमा कर रख देती है। इन्हें बस ये खिलाओ वो खिलाओ, और तो और इन्हें बिस्तर पर भी आराम करना होता है।
लेकिन याद रखो बहू, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे तू माँ बनने वाली है बहू, और इस परिवार को बच्चा देना तेरा फर्ज है, इसलिए तू हमें एक अच्छा गोलू मोलू सा लड़का दे। और इसलिए तो तुझे ब्याह कर लाए थे कि तू हमें वारिस दे देगी। और ये क्या, हर बात में बस शेखर को घसीट लेती है। और याद रख, बच्चा तुझे पैदा करना है, शेखर को नहीं। उसी दुकान पर मन लगाकर काम करने दे। अरे 4 पैसे कमा के लाएगा तभी तो ये घर चलेगा। और तुझे रोटी भी तो दुकान के पीछे ही मिलता है ना, वरना तू रोटी कैसे खा पाएगी ये 4 टाइम। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, जा चाय बना कर लेके आ, सिर दर्द हो रहा है तेरे पीछे तो मेरा। जी माँ जी, अभी लेकर आई। अरे रे 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 रे, ये क्या कर रही है तू? अरे सारी कच्ची सब्जियां तू ही खा लेगी तो पकाएगी क्या? वो मम्मी जी, अब मुझे 6वां महीना लग गया है तो डॉक्टर ने कहा है खूब सलाद खाओ। अच्छा? हाँ माँ जी, पहले तो मैं उल्टियों के कारण कुछ खा पी नहीं पाती थी, और लेकिन अब मुझे भूख लगने लगी है और अब मेरा वजन भी बढ़ने लगा है माँ जी, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि रोटियां कम खाओ और सलाद और फल ज्यादा खाओ। एक बात बता बहू मुझे, तू ऐसी कौन सी डॉक्टरनी के पास जाती है? अरे हमने तो रोटी खाकर ही आराम से बच्चे जने थे, और तुम लोगों की तो बहुत नखरे हैं। ओहो, ये किचन की क्या हालत बना कर रखी है तुमने? पूरा किचन अस्त व्यस्त बिखरा है, और ये सिंक में तो बर्तनों का ढीक लगा है, और ये महारानी यहाँ बैठकर आराम से सलाद खा रही है। ये सब छोड़, पहले रसोई को संभाल, बर्तन निपटा कर रात के खाने की तैयारी कर ले। हम क्या भूखे ही सोएंगे? ये मत भूलो प्रेरणा, हर बहू का कर्तव्य होता है वो ससुराल में सास ससुर की सेवा करे और समय पर अपने सास ससुर को भोजन बनाकर खिलाए। लेकिन आजकल मैं तुझे देख रही हूँ श्रद्धा, तुझे कुछ ज्यादा ही आलस आ रहा है, और तू कोई दुनिया की पहली बहू नहीं है जो माँ बनने जा रही है। लेकिन तू तो सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ही ध्यान रखती है। अरे सास ससुर की तो तुझे जरा भी परवाह नहीं है बहू। अगर मेरी बात जरा भी तुझे समझ में आई होगी ना, तो जल्दी से उठकर ये किचन का काम निपटा दे और रात के खाने की तैयारी कर ले। अरे राम राम राम, बड़ी नखरेबाज बहुएं हैं आजकल की। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? एक तो मुझे एकदम कमजोरी सी महसूस होती है, साथ ही साथ ऐसा लगता है जैसे मैं बीमार हूँ। दिन भर शरीर में भी अलग थकावट बनी रहती है, और उस पर भी दिन भर माँ जी की शिकायतें, उलाहने, उनकी ताने, इससे और मैं मानसिक रूप से कमजोर होते जा रही हूँ। और एक ये है, इन्हें मैं अपनी तकलीफ बताती हूँ तो ये बस कमरे के अंदर मेरा साथ देते हैं, और जैसे कमरे के बाहर आते हैं तो अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकते। एक तो रात भर मैं चैन से सो नहीं सकती, हाथ पैर में दर्द, पीठ में दर्द, और सुबह 5 बजे ही माँ जी दरवाजा खटखटाने लगती है, और सुबह ही सुबह मुझे नींद आती है। और दोपहर को माँ जी सोने नहीं देती, कहती है तू सोएगी तो तुझे फुर्ती नहीं होगी और डिलीवरी में बड़ी समस्या होगी, और नींद पूरी नहीं होने की वजह से मुझे और ज्यादा बीमार जैसा महसूस होता है। भगवान, काश मुझे आप इतनी हिम्मत दे पाते कि मैं माँ जी को अपनी समस्या बता पाती और उनकी बातों का जवाब दे पाती। ये अभी तक उठी क्यों नहीं है? अरे आपको दुकान जाने में देरी हो रही है। अरे 7 से ऊपर हो गए। अच्छा एक काम करो शेखर की माँ, आज चाय तुम बना दो, आज तुम्हारे हाथ की चाय पी लेता हूँ। हा, मेरे हाथ की चाय पी लो। अरे 35 साल पिया है मेरे हाथ की चाय, भूल गए क्या स्वाद? ये देख लो, बड़े भाई साहब आए थे तो चाय बनाकर दिया था उसे शाम को, और शाम से अभी तक ये चाय के कप यहीं रखे हुए हैं। अरे बहू की तबीयत अच्छी नहीं होगी रमा, इसलिए सो रही है बेचारी। अरे रहने दो ना, आज मैं बाहर होटल में ही चाय पी लूंगा। क्यों, घर में क्या शक्कर चाय खत्म हो गई है जो होटल में चाय पियेंगे आप? अभी उठाती हूँ ये श्रद्धा की बच्ची को। श्रद्धा, 7 बज गए हैं, उठ जाओ जल्दी, तुम्हारे पापा को देर हो रही है दुकान जाने में। अरे चाय बना के तो दे दो कम से कम। माँ जी, चाय आज आप बना दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या, चाय मैं बना लूं? अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे आदेश देगी? सुन, तू ही चाय बनाएगी और ये काम बहू का ही होता है। सुन, चाय तो तू ही बनाएगी और ये काम बहू का होता है, ना कि सास का। समझ में आया? ये अच्छा है महारानी का, बच्चा पैदा करने के नाम पर काम ना करने का अच्छा बहाना बना लिया है इसने। माँ जी, ये बच्चा अकेला मेरा नहीं है, तो इस बच्चे को पैदा करने की जिम्मेदारी भी अकेली मेरी नहीं है। आपका बेटा भी इसका बराबर जिम्मेदार है, तो उसे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। और वैसे भी माँ जी, ये होने वाला बच्चा आपके खानदान का है, आपका अंश है, तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप लोग मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखें। ये बच्चा आप सबका भी कहलाएगा माँ जी, तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि इस आने वाले बच्चे का भी ध्यान रखें? इसको लाने की सारी पीड़ा मैं सहन कर लूंगी, पर आप जिस तरह की मानसिक और शारीरिक पीड़ा मुझे दे रही है ना, वो मुझसे सहन नहीं होती माँ जी। अरे आपका बेटा भी कुछ करना चाहता है ना माँ जी, तो आप उसे भी कुछ नहीं करने देती हो।
और दूसरी बात माँ जी, ये बच्चा कोई मैं अपने मायके से नहीं लाई थी, ये बच्चा इसी घर का है। और आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि जब बच्चे की माँ इतनी तकलीफ झेलेगी तो होने वाला बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। अरे माँ के तनाव का असर बच्चे पर भी तो पड़ेगा ना माँ जी। मानती हूँ माँ जी कि आपने भी बच्चा पैदा किए हैं और आपको भी बहुत कष्ट हुआ होगा, पर क्या ये जरूरी है जो कष्ट आपने अपने जमाने में भुगते हैं वही भुगतना मैं आज के जमाने में भी भुगतूं? अरे आपने जो कष्ट झेले हैं ना माँ जी अपने जमाने में, आप उन्हीं कष्टों का एहसास मुझे करवाना चाहती हैं इस जमाने में। और माँ जी वो कष्ट मैंने तो आपको नहीं दिए ना, फिर मैं क्यों ये सजा भुगतूं? एक बात बताइए माँ जी, क्या आपकी सास ने आपको तकलीफ में रखा, आपको कष्ट दिया, आपको मानसिक पीड़ा दी, तो क्या आप भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही करेंगे? काश आप मुझे समझ पाते, काश आपने अपनी गर्भवती पत्नी का दर्द महसूस किया होता। अरे आपके साथ तो मैंने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर आपने एक भी वचन का निर्वाह नहीं कर पाए। ये मत भूलिए, पत्नी सिर्फ पति की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। जब एक पति अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखता है ना, तो उसे फिर और किसी की जरूरत नहीं होती। ये बच्चा तो आपका भी है ना जी, फिर आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बताइए क्या ये अच्छी बात है कि अपनी माँ से डरकर गलत बातों के लिए भी अपनी माँ का साथ देना? आप अपनी पत्नी के कष्ट को देखकर भी अनजान हो, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। अरे ये जो आने वाला बच्चा है ना, उसको लेकर मेरे मन में कितने सपने हैं, कितनी ही खुशियां हैं, लेकिन मैं जरा भी खुश नहीं रह पा रही हूँ। और मेरे पति को मेरी फिक्र सिर्फ कमरे के अंदर है। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन जब पति अपनी पत्नी की फिक्र करता है ना, उसका ध्यान रखता है, उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा होता है, तो एक पत्नी की आधी पीड़ा तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। और वैसे भी एक पत्नी सिर्फ अपने पति के भरोसे पर ही ससुराल आती है, उस पर विश्वास करती है। और ये विश्वास मैंने भी आप पर किया था कि आप मेरा साथ देंगे हर सुख दुख में, लेकिन मैं गलत थी। मुझे माफ कर दो श्रद्धा, सच में मैंने कभी तुम्हारी तकलीफ को नहीं देखा। और माँ जी आप मुझे एक बात बताइए, जब एक बहू अकेली सारे घर परिवार को खुश रखने में जी जान लगा देती है, तब उसी बहू को ऐसे समय में क्या पूरा परिवार मिलकर थोड़ी खुशियाँ नहीं दे सकता? जब एक बहू को अपने परिवार के प्यार और हौसले की जरूरत है, तब आप लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया। एक बहू हर कष्ट सहकर पूरे ससुराल वालों की सेवा करती है, उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे एक बात बताइए माँ जी, जब बहू कष्ट में होती है तो उसे क्यों अकेला छोड़ दिया जाता है? ये बात तो आप अच्छे से समझ सकती है माँ जी कि एक बहू और एक पत्नी अपने जीवन भर अपने ससुराल वालों की सेवा करती है, और जब वो गर्भवती होती है ना, तभी वो अपने ससुराल वाले से उम्मीद करती है कि उसके ससुराल वाले उसका ध्यान रख सके। और ज्यादा नहीं माँ जी, कुछ ही महीनों की तो बात होती है ना, कुछ ही महीने तो उसे आराम चाहिए होता है, और इन्हीं कुछ महीनों में माँ जी उसे आराम और सही देखभाल मिल जाता है ना, तो वो जीवन भर अपने ससुराल वालों का गुणगान करती है। और इन्हीं महीनों में माँ जी उसे दोहरी तकलीफें झेलनी पड़े ना, तो उसके मन में ससुराल वालों के लिए हमेशा की कड़वाहट रह जाती है। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम अकेले ने मिलकर हम तीनों की सेवा की है, और हम तीनों मिलकर तुम्हारा ध्यान भी नहीं रख सकते ऐसे समय में। हाँ श्रद्धा, सबसे ज्यादा तो गलती मेरी है, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मेरी तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारे साथ खड़े रहूँ। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा गलती मेरी है। अरे मैं तो इस तकलीफ से, इस कष्ट से गुजर चुकी हूँ, फिर मैंने तेरे दर्द को क्यों नहीं समझा? अरे मुझे माफ कर दे श्रद्धा बेटा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि आज मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार करूंगी, तो मेरी इस बदले हुए व्यवहार का बदला तू बुढ़ापे में तो ले सकती है ना मुझसे। मैंने कभी तेरे बारे में नहीं सोचा बहू, मुझे माफ कर दे। हाँ श्रद्धा बेटा, हम सबको माफ कर दे, हम तुझसे वादा करते हैं आज के बाद हम तुझे इस कष्ट में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखेंगे बेटा। अरे नहीं पापा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मुझसे माफी क्यों मांगते हो? वैसे भी माफी तो मुझे ही मांगना चाहिए। आज मैं अपने तकलीफ के चलते इतनी मजबूर हो गई कि मेरे मन में जो भी था बिना सोचे समझे मैंने आप सबको ये सब कह दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना आप सब लोग। हम तुझे माफ ही नहीं करेंगे बेटा, बल्कि अब तुझसे प्यार भी करेंगे।